अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त क्लैरिफाई करनी है आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज़ ने मजबूर किया कि डी चौक से पीछे हट जाए। बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करता हूँ, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको पस्से पर्दा रखा गया, जिसको ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन रखा गया। ना तो किसी प्राइवेट मीडिया चैनल के ज़रिए इसको रोशनास करवाया गया और ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। इस वक्त मुकम्मल खबर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि कौन सी ऐसी वजूहात की बेसिस पे डी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने क्लैरिफाई करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या जुल्म और क्या ज़्यादती की गई, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आंसू गैस की बदतरीन शैलिंग की गई, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी बड़े ही अफसोसनाक वाक़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोचार किया गया है। ऐसा वाक़या इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी पार्टी के साथ पेश नहीं हुआ और हम भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके लीडरान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम पर गोलियों से हमला होगा। और अब इस वक्त गोलियां जो है रबड़ की नहीं बल्कि असली गोलियों का हमला हम पर होगा। अब ये तो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया। यहाँ पे 8 अफराद जो हैं जो मुबैना तौर पे कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स, एफसी, कमांडोज और पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से। अब ये तमाम के तमाम पर्चे दर्ज होंगे, लेकिन अभी जो कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो मैं आपसे पहले आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए इस वक्त हुआ क्या, 8 अफराद को कत्ल किया गया जो कि वहाँ पे मजमे में, जलसे में, डी चौक में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, उसमें शहीद किए गए। पहले तो बदतरीन आंसू गैस की शैलिंग होती है, फिर रबड़ की गोलियां इस्तेमाल होती हैं, फिर ये कत्ल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी की जानिब से इस खबर को डिक्लेयर किया गया, हमने किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं किया, हमने किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलाई और ना ही कत्ल किया। ये हम इस चीज़ से बिल्कुल बैक फुट पे हैं। लेकिन मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से इस चीज़ को तस्लीम किया गया और ऑन द मीडिया रिकॉर्ड में लाया गया कि हम पर कातलाना हमला हुआ है और चारों तरफ से गोलियों की भरमार की गई है। और ये रबड़ की गोलियां नहीं बल्कि असली गोलियों की बात हो रही है। और कुछ लोग इस वक्त अस्पताल में भी हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, 8 अफराद हलाक हो चुके हैं इस तमाम वाक़े में। अब ये सारी तो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने क्लैरिफाई करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान को क्या ऐसी मुश्किल दरपेश थी कि उन्हें डी चौक से बैकफुट पे होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा इसमें एक बैकवर्ड जो सिस्टम है ये इंजेक्ट हुआ है। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों पर मुझे शर्म आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो भाग के चले गए हैं, ये तो कह रहे थे हम डट कर मुकाबला करेंगे। देखें, बात को समझने की और उसकी नौइयत की कोशिश करें, उसको समझने की कि चारों अतराफ से गोलियों की भरमार की जा रही है। अब दरमियान में सिविलियंस हैं, प्रोटोकॉल वाले सिविलियंस नहीं, ये आम शहरी हैं जो कि बेचारे इस हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, अपनी जान का नजराना पेश नहीं कर सकते। अब जान को बचाने के लिए वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी तो छोड़ें, कमांडोज तो छोड़ें, एफसीज तो छोड़ें, बड़े तगड़े जो बंदे हैं ना कमांडोज के, मरीन्स जो कि अमेरिकन के हैं, उनके जत्थे को भी दरमियान में रख के बदतरीन शैलिंग का उनको निशाना बनाया जाए। आंसू गैस की शैलिंग हो, फिर रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हो और फिर उन पर मुतअद्दिद असली गोलियों की बौछार की जाए, तो फिर क्या करेंगे। उनके पास तो असला कोई नहीं, वो बैकफुट पे ना हो तो कहाँ जाएं। तो ये तो ऐसे लोगों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है जो ये इस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और लीडरान हैं वो टी चौक के जलसे से पीछे क्यों हटे, क्या बेसिक सा एक पर्पज़ था, रीज़न थी। बेसिकली जब ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए काफ़िले की सूरत में और डीजी खान से भी, जब ये इकट्ठे होकर एक सम पॉइंट पे मिलते हैं मोटरवे पे जो कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा टैक्स से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे तीनों काफ़िले सम पॉइंट पे जाके जमा होते हैं, मोटरवे से सीधा टूल प्लाजा टैक्स से होता है वो इस्लामाबाद की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तीनों काफ़िले, बल्कि 4 काफ़िले, मियाँ वाली, डीजी खान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का काफ़िला, अब ये एक पॉइंट पे जमा होते हैं। यहाँ पे जो बुशरा बीबी है वो भी साथ होती है और अली मीन गंडापुर साहब भी साथ होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या बेसिकली, अब ये 2 जत्थे बन जाते हैं, एक बनता है बुशरा बीबी का और दूसरा बनता है अली मीन गंडापुर साहब का। बुशरा बीबी इस बात पर एतमाद का इजहार करती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, जबकि उस पॉइंट पे जब सारे के सारे लोग काफ़िले की सूरत में इकट्ठे थे, वहाँ पे अली मीन गंडापुर साहब का ये बयान आता कि हम आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ सम टिपिकल रीज़न, हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। अब वो बैकफुट पे हो जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उनके साथ एक अहमद खान न्याजी साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं।
उन्होंने बुशरा बीबी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे, बैक फुट को हम नहीं देखेंगे, हम फ्रंट फुट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। अब ये ड्राइवर जिस पे बैठा था, जो मेन कंटेनर जिस पे बुशरा बीबी सवार थी और अहमद खान न्याजी था, अब इन्होंने कहा कि ड्राइवर को कि आप स्टार्ट करें गाड़ी को, कंटेनर को, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें और मज़ीद जलसे को आगे की तरफ लेके जा सकें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उनको रोकने की कोशिश करते हैं और एतमाद का इजहार नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि हमें चंद मिनट तक यहाँ पे स्टे करना चाहिए, सूरत हाल को देखने के बाद हम कुछ फैसला करेंगे कि क्या हमें डी चौक जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी को जो जो तफसीलात मिली थी इमरान खान साहब की जानिब से, वो डी चौक की मिली। लेकिन यहाँ पे जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये फैसला किया गया कि हम डी चौक पे स्टे नहीं करेंगे। अब ये अंदरूनी खबरें हैं जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब बुशरा बीबी अहमद खान न्याजी के साथ उस कंटेनर को आगे बढ़ाने में जो है वो मददगार साबित होती हैं और आगे बढ़ा के ले जाती है, और उनके साथ काफ़ी मजमा जो है उनका साथ देता है, उनके साथ चला जाता है। लेकिन दरमियान में एक गैप रह जाता है, जहाँ पे बुशरा बीबी उस कंटेनर को और अहमद खान न्याजी के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। उनके साथ काफिला रवा दवा होता है, लेकिन आधा काफिला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ होता है, जो कि पीछे रह जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट फुट से लीड कौन कर रही है? बुशरा बीबी। उनके साथ कौन है जी? अहमद खान न्याजी, जो कि इमरान खान साहब का रिश्तेदार है। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करें कि अली अमीन गंडापुर साहब आगे नहीं बढ़ते, और बड़े लोग जो काफिले की सूरत में वहाँ पे मौजूद थे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, उन्होंने कहा जनाब आप हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दें, या हमारा रास्ता छोड़ें, जो आपने ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है गाड़ियों की सूरत में हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ना रोकें, हमें आगे बढ़ने दें, बुशरा बीबी का साथ देने दें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब उनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते, और शदीद गुस्से और तैश की सूरत में काफिला जो है, उनके स्क्वाड की जो गाड़ियाँ होती हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है, रोकने की कोशिश की है जलसे को, उस गाड़ियों को वो धक्का दे के पीछे हटा देते हैं, पाँव से हाथों से धक्का दे के वो पीछे हटा देते हैं और जगह बनाते हैं जिससे काफिले की सूरत में गाड़ियाँ निकलती हैं और बुशरा बीबी के काफिले के साथ जमा हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा काफिला बन जाता है बुशरा बीबी का। जब ये 26 छावनी पे पहुँचते हैं, तब इन पर बहुत बड़ी इनको रुकावट का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे मजीद रेंजर्स और पुलिस के अफराद इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बदतरीन शेयरिंग होती है, उनका जवामर्दी से इनके जो कारकुनान है वो सामना करते हैं और ये आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती हैं। अब जब ये आगे बढ़ती हैं तो पीछे से काफ़ी बड़ा गैप जो आपको दिखाई देता है, जो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के दरमियान होता है, बहुत बड़ा गैप, क्योंकि उनका काफिला पीछे रह जाता है और बुशरा बीबी जो आगे चली जाती है, और दरमियान में जो गैप होता है उसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत और फ़ौज इस बात पर फैसला करती है कि हम बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करेंगे और हम पूरे के पूरे रास्ते को खाली कर देंगे डी चौक तक, ताकि डी चौक पहुंचने तक जो हम बुशरा बीबी पर अटैक करें, उनको गिरफ़्तार करके हम बहुत बड़ा जो एक रिकॉर्ड बना लें। अब ये उनकी जानिब से एक फ़ैसला किया गया। लेकिन जब बुशरा बीबी जो तमाम काफ़िले के साथ पहुंचते हुए डी चौक पहुंचती है अपने काफ़िले के साथ, अहमद खान न्याजी के साथ, उनको मज़ीद कारकुनान ज्वाइन करते हैं, जिनमें आमिर मुगल, आमिर अलियास साहब और शहरयार अफरीदी और दीगर अफराद जो उनको उनका साथ देते हैं उस टाइम पे, और मज़ीद काफ़िले आ जाते हैं। और अब यहाँ पे बहुत बड़ा काफ़िला जो है जमा हो जाता है बुशरा बीबी के हमरा, और उसकी सरबराही कौन करती है? बुशरा। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है जनाब, अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जाता है कि हम इन पर अटैक तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया, इसलिए वो लाइट भेज देते हैं। अब यहाँ पे जनरेटर की तारें कैसे कटी, यानी कि एक ही जनरेटर इतने बड़े काफिले के पास था, ये कैसे हो सकता है? पीछे से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जब उनको ये खबर मिलती है कि बुशरा बीबी अकेली है, उस पर अटैक कर दिया गया, तो पीछे से वो काफिला लेके डी चौक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे तगड़ा काफिला बन जाता है, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है अपनी कामयाब तो हो जाती है लाइट को भेजने में, लेकिन वो गिरफ्तारी के मामले में नाकाम रहती है। और अब यहाँ पे हुकूमत तो कामयाब हो जाती है, लेकिन नाकामी का इजहार उन्हें तब करना पड़ता है कि बुशरा बीबी को वो पकड़ नहीं सकते। अलबत्ता उन्होंने लाइट तो भेज दी। अब यहाँ पे पीछे से जब काफिला उनके साथ मिलता है अली अमीन गंडापुर साहब का बुशरा बीबी के साथ, तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा मामला बनता है। अब यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का फैसला करते हैं कि जनाब हमें पीछे हटना चाहिए, ना तो हमारे पास लाइट है। अब ये हो ही नहीं सकता कि पूरे के पूरे जलसे में सिर्फ एक ही जनरेटर हो, यानी कि इतने बड़े काफिले आ रहे हैं मियाँ वाली से, डीजी खान से, KPK से, बलोचिस्तान से, तो आपके पास जनरेटर ही एक है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर तो जनरेटर एक है, वहाँ पे आसपास जनरेटर तो होंगे। अब इस बात को तो नोटिस में लिया नहीं जा रहा। अब यहाँ पे बुशरा बीबी को वो अपने हमरा लेके वो वापस चला जाता है अली अमीन गंडापुर। बहुत सारे कारकुनान उनके खिलाफ होते हैं कि आप पीछे क्यों गए, पहले आपने साथ नहीं दिया बुशरा बीबी का, आप पीछे हट रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं।
अब यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या आपको बताने का, बेसिकली हुआ क्या है, तो ये सब कुछ क्यों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बेसिक सा पर्पस ये है। देखें, डी चौक में जो कुछ हुआ, पहली बात तो यह जनरेटर का बहाना है, ये हो नहीं सकता कि एक जनरेटर हो। नंबर 2 पे अब यहाँ पे इत्तेफाक नहीं था, बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था, और बुशरा बीबी जो है वो खान साहब के फ़ैसले पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो खान साहब के फ़ैसले की तरदीद करते हुए पीछे हट रहा था। गंडापुर, ये इत्तेफाक जो है ये नाइत्तेफाकी में किस तरह बदलती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि बैकवर्ड पोजीशन पे है और फ्रंट फुट से लीड करने की कोशिश अभी इस वक्त नहीं की जा रही, और ये इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी नासिर और खुदा हाफिज़।